आइए देखें क्या है आज की खबरों में। महिला कराटे खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ कराटे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है। खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ कराटे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील चंद्रा के खिलाफ फोन पर अश्लील बात करने और फोटो वीडियो भेजने का गंभीर आरोप लगाया है। कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष की हरकतों से तंग आकर सभी खिलाड़ी जीपीएम कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किए। खिलाड़ियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जीपीएम कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला खिलाड़ियों से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही। सुशील जो चंद्रा है, रात को फोन लगा के बोलते हैं हम लोग को कि हमारे साथ आ जाओ, अपने कोच को छोड़ दो, वो फर्जी है करके बोलते हैं सर। आप लोग के साथ क्या व्यवहार करते हैं, किस तरीके का? हम लोग को फोन लगा के बोलते हैं हम लोग के साथ आ जाओ, हम लोग छत्तीसगढ़ में तुम लोग को अच्छा पद देंगे और गंदे वीडियो भेजते हैं सर। फिर भी बोलते हैं हमारे पास आ जाओ, हम तुम लोग को पैसों का लालच देते हैं और हम बोलते हैं ऐसा मत किया करो, तो बोलते हैं तुम लोग के कोच के ऊपर हम लोग गलत इंजाम में फंसा देंगे। सर वो गंदे वीडियो फोटो वगैरह भेजते हैं, रात को मिलने के लिए बुलाते हैं और बोलते हैं हमारे पास आ जाओ, सब हम देंगे, लेकिन आप लोग को कुछ करना पड़ेगा, हम मेरे लिए मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा, ऐसा करके सर हम लोग को गलत बोलते हैं। एक्चुअल में जो कराटे कोच है यहाँ पर अशोक कुमार वर्मा, उनके विरुद्ध आज न्यूज़ में कुछ शिकायत की खबर छपी थी, जिसके विरुद्ध जो कराटे सीखती हैं बालिकाएं, उन्होंने आके अपना जवाब दिया है कि उनके खिलाफ जो भी दुर्भावनावश आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। और साथ ही उन्होंने जो कराटे संघ है गौरेला के कुछ सदस्य हैं, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाया है कि उनके द्वारा अश्लील बात की जाती है या फोन पे टाइम फोन किया जाता है। तो ये उन्होंने मौखिक में शिकायत किया है और जो खंडन के लिए जो उन्होंने एक जवाब लिख के दिया है, तो इस पर उचित जांच करने के बाद ही कुछ कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ सुमित जालान की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 14 में प्याऊ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गर्मी में राहगीरों व आने जाने वाले पथिकों को ठंडा व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराते हुए फीता काटकर प्याऊ का शुभारंभ किया। उक्त अवसर पर उन्होंने बताया कि इस वर्ष गर्मी का मौसम देर से प्रारंभ होने के कारण नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत कुल 40 प्याऊ घर खोलने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि अपने कार्य से घरों से निकलते हुए मुसाफिर एवं पथिकों को शीतल जल प्राप्त हो सके। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 14 में शीतल जल के साथ मीठा का प्रबंध किया गया। महापौर द्वारा आमजनों से अपील की गई है कि वे जब भी इस पथ से गुजरे तो रुक कर शीतल जल व मीठा का आनंद लेते हुए थोड़ी देर विश्राम करते हुए आगे बढ़ें। प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी नगर पालिक निगम कोरबा के द्वारा सभी जोनों में गर्मी के दिनों में प्याऊ की व्यवस्था की गई। इस बार भी तो इस बार गर्मी चूँकि लेट से थोड़ा शुरू हुआ, बीच में बारिश आ जा रहे थे, इसलिए शुरू होने में देर हुआ है। लेकिन अभी हर जगह निगम क्षेत्र के लगभग 40 स्थानों पे ये प्याऊ की स्थापना की गई है और यहाँ सुबह 10 बजे से 5 बजे तक एक आदमी एंट्री में से खड़ा होकर पानी पिलाता है। इसी कड़ी में आज नगर निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस में भी प्याऊ का उद्घाटन आज हुआ है। तो मैं सभी अपने वार्ड वासियों को, कोरबा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी से अपील भी करता हूं कि ये बहुत ही सक्रिय रास्ता है। तो यहाँ जो भी रास्ते के जो पथिक होंगे, चाहे 2 व्हीलर में हो, 4 व्हीलर में हो या पैदल यात्री हो या साइकिल वाले हो, मैं सभी से आपके माध्यम से निवेदन भी करता हूँ कि यहाँ पर क्योंकि छाया भी बढ़िया है, तो आते जाते यहाँ विश्राम करें और यहाँ कुछ न कुछ मीठा डाल के फिर यहाँ पानी पी करके तब यहाँ से अपना प्रस्थान करेंगे। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे इस 14 नंबर वार्ड में महापौर जी के द्वारा प्याऊ का उद्घाटन किया गया है
जो कि आने वाले और जाने वाले दोनों के लिए ये जो है पीने का उपयोग होगा, चाहे वो 2 व्हीलर में रहे, चाहे 4 व्हीलर में रहे, चाहे पैदल यात्री रहे, कोई भी रहे, सामान्य नागरिक से लेकर के VIP तक के ये प्याऊ का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है महापौर जी के द्वारा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में छत्तीसगढ़ बिजली विभाग के ठेका कर्मचारी संघ अपनी 7 मांगों को लेकर विगत दिनों आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन को नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने पहुंचकर समर्थन दिया था। आज अधीक्षण अभियंता PL सिदार की उपस्थिति में नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, ठेकेदार एवं कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि जिले में 33/11 kV सब स्टेशन के सभी ऑपरेटरों को कोरबा जिले के सभी ऑपरेटरों ग्रामीण एवं शहरी का पेमेंट एक साथ भुगतान टेंडर के अनुसार 10 तारीख को प्रदान करने, ESIC कार्ड जारी करने, सामान जैसे टॉर्च, गमबूट, दास्ताना, हेलमेट सभी सब स्टेशनों को जल्द से जल्द प्रदान करने, इन सब मांगों पर सहमति प्रदान की गई है। आज से 4 दिन पूर्व और पूरे ठेका कर्मचारी संघ आंदोलनरत थे और उनकी जो जायज मांग है जिसके लिए जाके अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों ने इस बात पे आश्वस्त किया कि बुधवार के दिन, आज के दिन त्रिपक्षीय वार्ता कराएंगे। आज त्रिपक्षीय वार्ता हुई जहां पे और हम लोगों ने बिंदु सह जो 7 मुख्य मांगे थी उस पे चर्चा हुई। मैं बताना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, जो ठेका कर्मियों का नियमितीकरण करने का वादा कर रही थी, जो संविदा कर्मियों का नियमितीकरण रेगुलाइज करने का वादा कर रही थी, उस कांग्रेस सरकार के राज में और ठेकेदारों के द्वारा शोषण किया जा रहा है कर्मचारियों का। कर्मचारियों को 2-2, 3-3 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है, उनका घर परिवार कैसे चलेगा, इस बात पे और वहाँ पे त्रिपक्षीय वार्ता में चर्चा हुई। ठेकेदार के प्रतिनिधि उपस्थित थे और बिजली विभाग के समस्त अधिकारी, AC से लेके और DE से लेके समस्त अधिकारी उपस्थित थे। सबके सामने लिखित में ये आश्वासन हुआ कि हर महीने की तनख्वाह और दूसरे महीने 15 तारीख के पूर्व दे दी जाएगी। इस बात पे लिखित सहमति बनी। दूसरा, जो कर्मचारी हैं, ट्रांसफार्मर है या सब स्टेशन में हैं, वह काम करते हैं और कितना रिस्की जॉब है आप खुद देख सकते हैं। उन्हें सुरक्षा के सामान नहीं मिलते थे, ना ठेकेदार देता था, ना विभाग के द्वारा दिया जाता था। उस पर सहमति बनी कि उन्हें जो सुरक्षा के सेफ्टी के सामान हैं, वो हेलमेट है, जूता है, ग्लोव्स है, अन्य सामान विभाग के द्वारा दिया जाएगा। तीसरी जो मुख्य मांग थी कि कर्मचारियों का ESIC के तहत एनरोलमेंट है, लेकिन उनके परिवार वालों का नाम उसमें शामिल नहीं है, तो ये ESIC के तहत उनके पारिवारिक सदस्यों का नाम भी उसमें लिखाया जाए, समाहित किया जाए, ये मांग थी और उसे भी और 1 महीने के अंदर करने के लिए आश्वस्त किए। इसके अलावा बोनस का मुख्य मुद्दा था, बोनस भी इनका नहीं मिल रहा था, उस पर भी सहमति बनी है और सकारात्मक आज त्रिपक्षीय वार्ता हुई और सभी मांगों को ठेकेदार और अधिकारियों के द्वारा पूर्ण की गई। ठेका कर्मचारियों को आज कुछ राहत मिली है, लेकिन अभी भी उनकी जो मुख्य मांग है, जो राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था, ठेका कर्मचारियों का विभागीकरण कराया जाएगा, वह मांग अभी भी लंबित है। हमने जो शुक्रवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें हमारी प्रमुख मांग थी, पहला मांग त्रिपक्षीय वार्तालाप, जिसके संबंध में आज बैठक रखा गया यहाँ तुलसीनगर अधीक्षण अभियंता के ऑफिस में, जिसमें हमारे ठेकेदार, हमारे पदाधिकारी और डिवीजन के कार्यपालन अभियंता उपस्थित रहे, जिसमें हमारी वेतन विसंगति को लेकर बताया गया कि इस माह तीनों डिवीजन का पेमेंट जो है क्लियर किया जाएगा और अगले माह से निरंतर हमको वेतन भुगतान प्रति माह 15 तारीख के अंदर कर दिया जाएगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष, कोरबा जिला के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल जी का योगदान रहा, महत्वपूर्ण उनका समर्थन रहा और आगे किसी प्रकार का हमारे ऊपर शोषण होने पे उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। बोनस पे लेके बातें हुई कि बोनस में उनके द्वारा बताया गया कि 1000 की जो अंतर की राशि है वो अपने बिल में देख करके हमको बता देंगे कि उनका बोनस दिया जो गया है वो सही है या गलत है। जो अंतर की राशि आती है उसको निश्चित रूप से वापस किया जाएगा सारे कर्मचारियों को। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
हादसों का शहर बन चुके कोरबा में एक बार फिर जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है, जहां कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। सीएसबी चौकी अंतर्गत कोहड़िया मोड़ के पास दुर्घटना घटी है। बताया जा रहा है कि कटघोरा की तरफ से कोरबा आ रही एक कार की कोरबा से कटघोरा की तरफ जा रही दूसरी कार से भिड़ंत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कार सवार कुछ रईसजादों ने पुलिस के सामने तेवर दिखाना शुरू कर दिया और मना करने पर भी कार लेकर मौके से फरार हो गए। हादसे में घायल दोनों युवक सीतामढ़ी के निवासी हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों ही कार की गति अधिक होने के कारण यह दुर्घटना घटी है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर पतंजलि चिकित्सालय निहारिका कोरबा में आयोजित विशेष आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर में 37 मरीज हुए लाभान्वित। शिविर में विशेष रूप से अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करने वाले छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि आरामदायक और परिश्रम विहीन जीवन शैली, जंक फूड व पित्तवर्धक आहार के आदी हो रहे लोगों में उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह की बीमारी बढ़ती जा रही है। बच्चे और युवा वर्ग में भी इस तरह के लाइफस्टाइल जनित रोगों का बढ़ना चिंता का विषय है। इससे बचाव हेतु जंक फूड एवं अनियमित दिनचर्या से परहेज करना अति आवश्यक है। तभी बच्चे और हमारी युवा पीढ़ी गंभीर रोगों से बच सकती है। डॉक्टर नागेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी लोग अपनी जीवन शैली में कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर इन रोगों से आसानी से बच सकते हैं। व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में शारीरिक परिश्रम को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आज 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर निःशुल्क आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं यहाँ सेवा देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह की जो बीमारी है आज बहुत आम हो गई है। जंक फूड, पित्तवर्धक आहार, आरामदायक जिंदगी, परिश्रम विहीन जीवन शैली, इसके कारण से ये रोग बच्चों और युवाओं में भी बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। तो इस विषय में उनको विशेष रूप से हम बता रहे हैं कि जंक फूड और लाइफ स्टाइल को सही करने के लिए जागरूक कर रहे हैं, जिससे कि ये रोग जो हो गया है उससे वो ठीक हो सके और उनको ये रोग हो न, इस विषय पर यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। साथ ही आज हीट स्ट्रोक, जो इसका पित्तवर्धक आहार का अधिक सेवन करने से जो ये रोग होता है, और लू लगने के कारण से भी हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, उच्च रक्त बीपी बढ़ जाता है, उससे संबंधित एक शरबत, शीतशुदा शरबत भी यहाँ निःशुल्क पिलाया जा रहा है, जिसको हमारे द्वारा यहाँ पर पिलाया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य पिछले कुछ वर्षों से हाथियों को लेकर काफी परेशानी झेल रहा है। राज्य के कुछ जिले हाथियों से प्रभावित क्षेत्र हो चुके हैं। लगभग 15 वर्ष पहले झारखंड, उड़ीसा से हाथियों का आना जाना चालू हुआ, उसके बाद लगातार आने लगे। जंगल में भरपूर मात्रा में उनके लिए भोजन और आसानी से पानी मिल जाने के कारण महीनों तक रुकने लगे। यह सिलसिला सालों साल चलता रहा और आज कई जिले से गुजरते हुए हाथी फिर एमपी, झारखंड, उड़ीसा की ओर निकल जाते हैं। इसी के साथ धीरे धीरे इंसानों के साथ हाथियों का टकराव बढ़ता चला गया और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग हाथियों को मारने पर उतारू हो गए हैं। लोग इनको तीर धनुष, भाला, गुलेल, टंगिया, पटाखा, मसाल लेकर खदेड़ते हैं।
वन विभाग लगातार लोगों को जागरूक करते रहता है, पर गांव के लोग इस बात को नहीं समझते और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के भैंसमा मुख्य मार्ग में बड़ा सड़क हादसा होते होते रह गया, जिसमें कोयले से भरी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मंगलवार की सुबह भैंसमा मुख्य मार्ग स्थित बाजार के समीप कोयला से भरी वाहन क्रमांक CG 04 NS 5830 अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई, जिससे ट्रक में भरा सारा कोयला सड़क पर जा गिरा। पूरे घटना में सुखद पहलू यह रहा कि उक्त हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि हादसे में ड्राइवर भी सुरक्षित है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।